एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं हज़रत मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाहि तआला अलैह। एक बार वो कहीं जलवा फरमा थे और एक आका ने अपने ग़ुलाम को किसी काम से भेजा था। ग़ुलाम जब गुज़रा हज़रत मंसूर बिन अम्मार की महफ़िल के करीब से, तो वहाँ उन्होंने देखा कि वो बुज़ुर्ग बयान कर रहे हैं और साथ कोई गरीब शख्स मौजूद है। तो आपने फरमाया कि जो इस गरीब को 4 दिरहम सदका दे दे, मैं उसे 4 दुआएँ दूँगा। गुज़रने वाला ग़ुलाम था, गरीब था, मगर उसके पास सिर्फ 4 ही दिरहम थे, मगर उसने देखा कि अल्लाह के वली की दुआएं मिल रही हैं। पिछले ज़माने के लोगों के लिए आखिरत की कितनी अहमियत थी, अल्लाह वालों की दुआओं की कितनी अहमियत थी। गरीब शख्स था, उसने 4 के 4 दिरहम जो है वो हज़रत की बारगाह में पेश कर दिए कि आप दे दें इस गरीब को। कि आप बताओ कौन सी 4 दुआएं तुम्हारे लिए करूँ। अच्छा, अब भी बड़ा कमाल का मामला है कि अगर वो ग़ुलाम हमारी तरह आज के दौर का होता तो शायद वो गाड़ी मांगता, बंगला मांगता, बैंक बैलेंस मांगता। पहली दुआ जो उन्होंने उन हज़रत मंसूर से करवाई कि हुज़ूर आप दुआ कर दें कि जो है वो मेरे ये जो 4 दिरहम दिए हैं, अल्लाह मुझे इसका अच्छा बदल अता फरमा दे। आपने उसके लिए दुआ कर दी। कहा अच्छा अब आप ये दुआ कर दें कि मुझे आज़ादी मिल जाए, मैं ग़ुलाम हूँ तो मैं आज़ादी चाहता हूँ। तो वो भी दुआ कर दी। अब तीसरी दुआ क्या करनी है? तो कहा हुज़ूर दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे और मेरे आका को तौबा की तौफीक नसीब कर दे। खूबसूरत बात देखें कि आका की भी फ़िक्र कर रहे हैं कि मेरे आका के लिए तौबा की दुआ कर दें। दुआ कर दी। चौथी दुआ क्या करने का? दुआ कर दें कि अल्लाह हम सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। तो हज़रत ने दुआ की कि अल्लाह मेरी, आप तुम्हारे आका की और तुम्हारी और इस मजमे में जितने लोग हैं सबकी मग़फ़िरत फरमाए। अब ये 4 दुआएं लेकर वो ग़ुलाम जो था वो जब अपने आका के पास पहुंचा तो आका ने कहा इतनी देर क्यों लग गई, इतना डिले क्यों कर दिया? तो उसने कहा हज़रत मामला ऐसा था, गया तो आपके काम से था मगर मुझे समझने एक चांस मिल गया, अल्लाह के वली की ज़ियारत हुई, वो दुआएं कह रहे थे 4 दिरहम दे दो गरीब को, 4 दुआएं दूंगा। तो कहते अच्छा, अब आका भी देखें वो नाराज़ नहीं हो रहे कि तुम किन चक्करों में पड़ गए हो। आजकल अगर कोई हमारा बच्चा जो है या हमारा कोई छोटा भाई जो है या हमारा कोई मुलाजिम ही कोई अच्छा काम करे, ठीक है उसकी एक शरई पूरी डिटेल है कि कौन मुलाजमत के दौरान कौन से काम कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, लेकिन इनकरेज करने की बजाय फ़र्ज़ नमाज़ों से रोक रहे होते हैं, फ़र्ज़ नमाज़ों पर डांट रहे होते हैं, नेकी की तरफ बच्चा जाए तो उसको रोक रहे होते हैं। वो आका भी कहता अच्छा बताओ जल्दी से क्या दुआएँ करवाई? तो कहा पहली दुआ तो मैंने यही करवाई कि मेरे जो पैसे खर्च किए अल्लाह मुझे इसका बेहतरीन नेमल बदल दे दे। तो आका कहता तुमने 4 दिरहम दिए थे ना, मैं तुम्हें 4000 दिरहम देता हूँ। यानी राइट अवे वो दुआ कबूल हो गई। कहता अच्छा दूसरी दुआ क्या करवाई? कहा दूसरी दुआ ये की कि अल्लाह मुझे आज़ादी दे दे। कहा ठीक है मैंने तुम्हें आज़ाद भी कर दिया। दूसरी दुआ भी कबूल हो गई। कहा तीसरी दुआ क्या करवाई थी? कहा तीसरी दुआ ये करवाई थी अल्लाह मुझे भी तौबा की तौफीक दे, मेरे आका को भी तौबा की तौफीक दे। तो वो जो आका था उसने फ़ौरन इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। कहा मैं भी तौबा करता हूँ, तुमने भी तौबा कर ली होगी, तुम भी कर लो। यानी तीनों दुआएँ उसी वक्त कबूल हो गई। का चौथी क्या दुआ कराई थी? का चौथी दुआ ये कराई थी कि अल्लाह मेरी भी बख्शिश कर दे, आपकी भी कर दे, हज़रत मंसूर और उनकी महफिल में जितने लोग थे अल्लाह सबकी बख्शिश कर दे। कमाल का जुमला आका ने कहा नाज़रीन। वो कहते हैं कि 3 काम तो मेरे इख्तियार में थे ना, वो मैंने कर दिए, चौथा तो मेरे इख्तियार में नहीं था। अल्लाह से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ये चौथा काम भी हमारा कर दे। कहते हैं वो आका रात को सोया तो ख्वाब में उसे बताया गया कि तुम तो बंदे थे, जो तुम्हारे हाथ में काम थे, जो तुम्हारे बस में थे, तुमने कर दिए। मैं अरहमुर राहिमीन हूँ, मैंने तुम्हारी, मंसूर की, तुम्हारे ग़ुलाम की और उस महफ़िल में जितने लोग थे सबकी मग़फ़िरत फरमा दी। नाज़रीन ये वाक़या इतना ज़बरदस्त वाक़या, यानी इस एक वाक़े में राह खुदा में ख़र्च करने के साथ साथ अल्लाह वालों से मोहब्बत झलकती है। दुआओं में मांगना क्या है वो सीखने को मिलता है। आखिरत की फ़िक्र हर लम्हे पेश नज़र होनी चाहिए, वो समझ आती है। तो काश हमें भी ये बात समझ आ जाए कि जितना हम दुनिया के लिए सोचते हैं कम अज़ कम उतना ही, वरना तो उसूलन उससे ज़्यादा आखिरत के लिए फ़िक्र करनी चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए। और आखिरत की तैयारी में बहुत सारे कामों में से एक काम यह है कि बंदा अपना माल जो है वो आगे पहुँचा दे, अपना माल खर्च करके अल्लाह की राह में पहुँचा दे, और फिर वहाँ जब वो जाए, हम दुनिया से जाएँ तो वो माल वहाँ पर इंशाअल्लाह सदका जो है वो बढ़कर हमें मिलेगा।